ऐसे 5 इंद्रियों की कितनी भी सुविधा मिल जाए घर में, तलब है तब तक घर में रहता है, लेकिन धीरे 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 निकल के चला जाता है। ये हुआ दर्शन मोहिनी, बराबर। अब एक बार निर्णय हो गया मैं आत्मा हूँ, परमात्मा बन सकता हूँ, मेरे में अनंत सामर्थ्य है, वो क्या हम छोटी मोटी वैल्यू में जा रहे। जैसे वैल्यू की खबर पड़ी बस दर्शन मोह का अभाव हुआ। अभी आत्मा से परमात्मा बनने का टारगेट हो गया अंदर अंदर, लेकिन अभी तलब तो नहीं मिटी, 4 मोह तो नहीं मिटा। तो धीरे धीरे उसकी शक्ति बढ़ाता, इसका नाम अणुव्रत, महाव्रत। स्वरूप में सुबह चर्चा हो गई, स्वरूप में स्थिरता के द्वारा विज्ञान ज्ञान मोक्ष होता है। 4 मोह की पीड़ा क्या है? 4 मोह की पीड़ा ऐसे समझो कि तुम्हें पता लग जाए वो चीज तुम खाने को नहीं मिले तो कैसी लगेगी। 4 मोह की पीड़ा ऐसे समझो कि तुम रेलगाड़ी में जा रहे हो, रेलगाड़ी में, और तुम 10 लाख रुपए पर मंथ कमाते हो, लेकिन रिजर्वेशन नहीं मिला, और जाना कंपलसरी है, जाना कंपलसरी है और रिजर्वेशन मिला नहीं। ट्रेन में बैठे हो आप, कहाँ बैठोगे? सीट पे किसी ने बैठने नहीं दिया, ए भाई हटो हटो हटो, भी हटा रहे। लेटरिन बाथरूम के बाजू में आके बैठ गए बेचारे, तो वहां भी पुलिस वाला आ गया, डंडा ठंडा है, कहाँ से हो रहे इधर, रिजर्वेशन नहीं तो क्यों घुसे इधर? सोचो तो सही, लाखों रुपए कमाने वाला आदमी की ऐसी इंसल्ट हो रही, कैसी पीड़ा। ये तो आज मजबूरी है जो इसमें जाना पड़ रहा, नहीं तो हम तो हवाई जहाज वाले आदमी हैं। क्या करे, लेकिन क्या करे वो अंदर अंदर ऐसी इंसल्ट फील होती है, ऐसी इंसल्ट फील होती है। बस किसी तरह पहुंच जाएं आज के बाद कभी हम जनरल में नहीं जाएंगे भैया। बोलो 24 घंटे क्या लगेगा, बोलो ऐसे ही भैया। ठीक है, मैं इसके लिए और सरल करके समझाता हूँ। क्यों? आपने कल्पना करो आज महावीर भगवान अपने बीच में आ जाए, सिद्ध भगवान बीच में आ जाए, तो उनकी इज्जत के अनुसार कौन सी नौकरी दोगे? बोलो, अरे बोलो, उनकी इज्जत रखना भैया, उनको कौन सी नौकरी दोगे? कौन सा भोजन कराओगे और कौन सी लड़की से शादी कराओगे? हे पंडित जी, तुम शर्म नहीं आती, कैसी बातें कर रहे? फिर सुनो, वे सिद्ध हो गए हैं और हम सिद्ध होने वाले। जिसको ऐसी खबर होती है उसे शादी करने में भी अपमान लगता है, राजा बनने में भी अपमान लगता है, चक्रवर्ती बनने में भी अपमान लगता है। ठीक है, अंतिम 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 भैया, अंतिम अपने पट लोग कहा करें, अंतिम ऐसी पीड़ा होती है। ऐसी पीड़ा होती है, ये 4 मोह की पीड़ा। प्रथमान योग से सुना हुआ आपको? प्रथमान योग से रुक्मणी सम्यक दृष्टि है, श्री कृष्ण की पत्नी है, शादी होने के पहले ही साल में उसको प्रद्युम्न का जन्म हुआ। अभी प्रद्युम्न का जन्म एकदम जैसे जन्म होता है ना, तो फिर माता थोड़ी बेहोशी हो जाती है, एकदम बहुत पीड़ा होती है ना, एकदम पीड़ा में से एकदम निकलती है जैसे, और पीड़ा में पड़ी रह गई। नींद लग गई उसकी, नींद लग गई तो सो गई। तो व्यंतर उसको उठा के ले गया, प्रद्युम्न को उठा के ले गया। लंबी रामायण तो नहीं सुनाऊं फिर क्या हुआ, लेकिन मुझे तो रुक्मिणी की सुनाना। तो जैसे रुक्मिणी की आंख खुली तो बच्चा तो गायब था। एकदम घबरा गई, कौन ले गया, कहाँ गया? नौकर ने तो गायब नहीं कर दिया, कोई खिलाने ले गया। अब पूछ रही, सब में ढूंढ मच गई, सब में ढूंढ, कोई अता पता नहीं। कन्फर्म हो गया कि बच्चा गायब। इतनी बिलखी, इतनी रोई, हो धिक्कार है अर्धचक्री के वैभव को। तुम्हारी सेना किस काम की, तुम्हारी क्या कहलाती जो नौकर नौकरानी, इतने सोने चांदी के बर्तन, वही महल, सब धिक्कार है। ओहो, अर्धचक्री का पुण्य भी मेरे पुत्र का दर्शन नहीं कराने। कहाँ गायब हो गया, कैसे चला गया? जल्दी पता लगाओ। सब जगह ढूंढ मचवाई, जितनी ताकत थी कृष्ण की सब ढूंढ, नहीं पता। तो आखिरी में उसने निर्णय किया कि धिक्कार है ऐसे भोगों को, हमें नहीं रहना ऐसे महलों में। अर्धचक्री का वैभव भी पाप उदय में शरण नहीं है, वो तो जिन धर्म ही शरण है, आदि का माता ही शरण है। सो दीक्षा लेने के लिए जंगल में चली गई।
रुक्मणी जंगल में चली गई। जंगल में जाने के बाद निवेदन किया, हमें दीक्षा दे। दीक्षा के पहले सब जानकारी तो ली जाती है, क्या बात है, क्या बात है, चेहरा उतरा हुआ है, घबरा रहे हो, रो रहे हो, आंखों में आंसू गिर गए, बात क्या है, बता दिए सब। अब आरिका माता जी ने ऊगा पोए में पड़ गई वो कि दीक्षा दें कि नहीं दें। इतने दुखी चित्त को दीक्षा देना नहीं चाहिए, और इसको घर जाने में अच्छा लग नहीं रहा, थोड़े दिन में ठीक ठाक हो जाएगी, दें कि नहीं दें। फिर उसको ऐसा विकल्प आया आरिका को कि अपन आचार्य श्री से पूछते हैं। तो आचार्य श्री के पास जाके निवेदन किया, ऐसी ऐसी घटना है, आप बताइए इनको दीक्षा दें कि नहीं दें। तो आचार्य श्री अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने कहा बेटा अभी तुम्हारी दीक्षा का योग नहीं है, तो कब आएगा, कब आएगा, कि जब प्रद्युम्न दीक्षा लेगा तुम्हारा पुत्र, तब तुम्हें दीक्षा का योग है। अब जरा परिणामों की स्थिति देखना। जिस घर में किंचित मात्र अच्छा नहीं लग रहा था, खाना पीना चलना फिरना, उसी समय सत्यभामा को भी बच्चा हुआ। सत्यभामा की बच्चे के गीत गाए जा रहे हैं, बधाइयाँ दी जा रही हैं, उसके पीहर से वो आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो ऐसे देख रही टुकर टुकर। 16 साल तक पीड़ा 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 पीड़ा, एक क्षण अच्छा नहीं लग रहा, वो खाना पड़ रहा है, एक क्षण अच्छा नहीं लग रहा, पुत्र का विरह, 24 घंटे पीड़ा। जे है चारित मोह की पीड़ा। चाह करके भी दीक्षा नहीं ले सकते, नहीं चाह करके भी उसी जलते हुए घर में रहना पड़ता है। एक क्षण भी जहाँ अच्छा नहीं लगता, ये चारित मोह। अब सोचो कैसी पीड़ा होती होगी जहाँ बिल्कुल नहीं चाहते हो रहना पड़े। अभी तो आप रहना चाहते हो ना दर्शन मोह, इसलिए आपको मजा आता है। जब दर्शन मोह नहीं होगा तब चारित मोह की पीड़ा समझ में आई। ध्यान रखना, जिसको सम्यक दर्शन नहीं होता उसे चारित मोह की पीड़ा समझ में नहीं आई। आदिनाथ भगवान 83 लाख पूर्व तक श्रद्धा छाई है। सोचो जरा उनका दुख। अब चूंकि तीर्थंकर महापुरुष है ना, इसलिए उसको लिखा नहीं जाता, उस तरफ से नहीं लिखा जाता, उनको बाहर से महिमा की जाती है। लेकिन आप बताओ जरा, आपको दीक्षा लेना हो और 83 लाख पूर्व तक घर में रहना पड़े, डाकू के चंगुल से आप एक सेकंड नहीं रहना चाहते, तत्काल निकलकर भाग जाना चाहते, ऊपर से झाड़ू लगाना पड़े, रसोई बनाना पड़े, उसे खिलाना पड़े, उसके हाथ पैर दबाना पड़े, कैसा लगेगा बोलो। ये है चारित मोह की पीड़ा। जिस शरीर को हम नवद्वार भय घिनकारी देखते हैं उसमें रमना पड़े, छूना पड़े, संतान हो, उसी की अरे क्या करने आए थे हम, जी क्या कर रहे हैं, कर नहीं रहे, करना पड़ रहा है। जी चारित मोह की पीड़ा है। लेकिन जिसको अभी उसमें सुख लग रहा है, मैंने दर्शन मोह, उसे चारित मोह की पीड़ा नहीं समझा। हाँ, इसलिए दर्शन मोह चारित मोह का अभाव हो गया। अब सुनो, श्रद्धा भी सम्यक हो गई और चारित भी अनंत काल के लिए स्थिर हो गया। अनंत सुख, ये है मोक्ष का सुख। और ये अवस्था आत्मा की है, इसका नाम मोक्ष नाम का पदार्थ, इसका नाम है मोक्ष नाम का पदार्थ। ना कोई शंका, ना कोई दुविधा, ना कोई टेंशन, ना कोई बाधा, अनंत काल तक अक्षीण सुख। तुम्हारे सुख को नापो, नापो। सपरम बाधा संयम, विच्छिन्नम बंद कारणम। करके बता, एक भी सुख भोग के बता दो, 5 इंद्रिय खरे खरे दो क्या है। लेकिन समझ में कब आए, जब आत्मा का सुख समझ में आए। अब ये कठिन क्यों पड़ रही है हमारी ये चर्चा कि सारा जगत एक स्वर से घर घर में, बाजार में, गलियों में, चौराहे पर, मंदिर में एक ही स्वर में भाषा बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अरे तुम बड़े भाग्य, इतनी बढ़िया नौकरी, इतनी बढ़िया लाड़ी लाए, इतना बढ़िया दहेज लाए, तुम्हारे भाग्य तो भैया गजब है। अरे तुम टीवी इतना बढ़िया लाए। 24 घंटे कौन सी चर्चा सुन रहे हो, बोलो बोलो, 24 घंटे कौन सी चर्चा सुन रहे हो? दुख में सुखी तो नहीं लगता है, और लोग कह भी रहे